नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। इस्लामाबाद में सियासी जमातों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले मसालियत के जरिए चलेंगे। पीटीआई भी हिस्सा होगी। आसिफ जरदारी का बड़ा ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई अक्सरियत ले आए, हम उनका एहतराम करेंगे। धरनों को और मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। नवाज शरीफ से दरखास्त करूंगा वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। और पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का वोट नून लीग को देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। विफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान। पीटीआई के मुंतखब आजाद अरकान दोनों जमातों में शामिल होंगे। सेक्रेटरी इत्तलाफ पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं बानी पीटीआई ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। दोनों जमातों के साथ मिलकर विफाक और 2 सूबों में हुकूमतें बनाई जाएंगी। सरबरा मजलिस वहदत मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास ने कहा एमडब्ल्यूएम बानी पीटीआई की अपनी जमात है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं, मिनुअन कबूल होगा। ये इत्तेहाद आलमी ताकतों की गुलामी से इनकार है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं पीटीआई क़यादत के राब्ते पर मुस्बत जवाब दिया है, अभी हतमी मराहिल तय होने हैं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। एमकेएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई ने तर्जुमान रऊफ हसन को हिदायत कर दी। कहा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से जायद वोट लिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हार गए हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि बनीगाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारे आजाद अरकान से राब्ता किया गया है। 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फॉर्म 45 के तहत जिसका मैंडेट बनता है उनको दिया जाए। वजीर आजम के लिए बानी पीटीआई जो नाम देंगे जुमेरात तक आगाह कर देंगे। बानी पीटीआई ने कहा है जल्द से जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अली जफर कहते हैं हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। किसी जमात के आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। पीटीआई किसी के साथ बात करना नहीं चाहती। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून था। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन में जाते तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता। हमें 16 माह की हुकूमत पर तहफ्फुज़ात थे। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरी फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून को तन्हा हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तन्हा हुकूमत बनेगी तो कल ये नहीं कहा जाएगा कि कोई काम से रोक रहा था। फैसल वाउडा ने कहा पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं, इक्तदार के मजे लेंगे। फिर कहता हूँ नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी। मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तदार है, मजे ले, फिर उन्हें कौन पूछेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ समेत नून लीग के मजीद 9 रहनुमा कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनए 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटों से महरूम। पीके 17 लोअर दीर, पीके 20 और 21 बाजोड़ में दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सिंध हाई कोर्ट का 40 हलकों के नताइज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। जेयूआई की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। एनए 251 से मौलाना समीउल्लाह कामयाब करार। एनए 64 पर कैसरा इलाही जीत चुकी है। हल्के के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों की गुजरात में कैसरा इलाही के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसरा ने बताया उनके वोट 1.5 लाख के करीब हैं। नताइज चैलेंज करेंगे। टीएलपी के अब्दुल करीम ने कहा तस्लीम करते हैं कि जीत बाजी कैसरा इलाही की हुई।
पीपी उम्मीदवार ने कहा तमाम थैलों को सील करने की दरखास्त करते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राजा साजिद ने कहा फ्रॉड इलेक्शन में तीसरे नंबर के उम्मीदवार को जितवाया गया। अफगानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने में मुलव्विस अफसरान समेत 16 मुल्जिमान को धर लिया गया। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन और 4 नादरा अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 एजेंट और 5 अफगान शहरी भी जेर हिरासत। नादरा ने 5 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुल्जिमान गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड में मुलव्विस पाए गए। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में 133 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनी शोधा की तादाद 28,473 हो गई। इस्राएली फोर्सेज ने रफा को नया हदफ बना लिया। फिजाई बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली। अमरीकी सदर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को जंगबंदी पर कायल करने में नाकाम। जो बाइडेन कहते हैं नेतन्याहू ने जीना हराम कर रखा है, उसे समझाना नामुमकिन है, बहुत हो चुका, अब ये मामला रुकना चाहिए। कराची से ताल्लुक रखने वाली टेनिस प्लेयर इस्लामाबाद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। ज़ैनब अली नकवी ITF टूर्नामेंट खेलने इस्लामाबाद गई थी। ज़ैनब कराची रीजन की टॉप प्लेयर थीं। उन्होंने कई इनामात अपने नाम किए थे। PSL 9 की ट्रॉफी की लाहौर में तकरीब रूनुमाई। चेयरमैन PCB ने PSL की ट्रॉफी से पर्दा उठाया। घुड़सवारों ने टीमों के झंडों के साथ ग्राउंड में एंट्री दी। शान मसूद और बाबर आजम समेत तमाम कप्तानों में चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में फ्रेंचाइज मालिकान ने भी शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, उम्मीद है टूर्नामेंट अच्छा रहेगा। मेगा इवेंट हफ्ते से शुरू होगा। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.